हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है सारणिक के प्रश्नावली 4.5 के 4 भाग पहले से ही अपलोड हो चुके हैं। आज हम 5वें पार्ट के साथ आपके बीच आए हैं। यहाँ देखिए, पार्ट थोड़ी सी लंबी हो जा रही है वीडियो। रीजन ये है कि सवाल बहुत बड़े बड़े हैं और यहाँ से एक प्रश्न आपके बोर्ड के पेपर में 8 नंबर का पूछा जाता है। सीधे सीधे बता दे रहे, 8 नंबर का आएगा। कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा आव्यूह है कि पूछेगा कि आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। आव्यूह ए का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। ए बराबर 3 × 3 में कोई आव्यूह सारणिक दे देगा, उसका ये इनवर्स पूछेगा। यदि प्रारंभिक रूपांतरण विधि से पूछता है तो 5 नंबर में, और सारणिक विधि से पूछता है तो 8 नंबर में। एक सवाल फिक्स है, यहाँ से 8 नंबर में आपके पेपर में आने ही आने हैं। तो सवाल नंबर 11 तक हमारे उस पार्ट में हो चुके थे। तो हम चलते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। कि हमारा सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है। 12 कह रहा है भैया कि यदि a बराबर 3, 2, 7, 5 तथा b बराबर 6, 7, 8, 9 हो तो सत्यापित कीजिए a b का इनवर्स बराबर होगा b इनवर्स इंटू a इनवर्स। यानी सवाल ये भी बहुत ही लंबा है। क्यों? क्योंकि पहले तो आप a इनवर्स निकालो और b इनवर्स निकालो, उसके बाद उनका गुणा करो, तब हमको आएगा RHS पार्ट। फिर LHS के लिए पहले AB का गुणा करो, फिर उनका इनवर्स निकालो। तो ये काम क्या हो जाएंगे, थोड़े से बड़े हो जाएंगे सवाल, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले दिए हुए सारणी को ये भी पहले से माना है। आप क्या निकालेंगे, उपसाखंड निकालेंगे, उपसारणिक निकालेंगे, ठीक है ना। तो निकाल लीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे भैया, और सॉल्व में हम लिखेंगे का, सबसे पहले तो आपको पता है कि यहाँ a बराबर दे रखा है तो माड़ a निकालेंगे, क्योंकि यदि इसका माड़ a 0 हो जाएगा तो इनवर्स नहीं ज्ञात हो पाएगा। तो माड़ a बराबर हो जाएगा 3 का गुणा 5 से। 3 × 5 रूल है, माइनस लगेगा भैया 2 × 7, 5 तिहाई 15 और 7 दूनी 14, यानी माड़ a बराबर आ गया 1। लिखेंगे माड़ a नॉट इक्वल टू 0, इसलिए a इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है ना। अब लिखेंगे माना आव्यूह a के सहखंड b तो दिया है, तो b तो आप मान नहीं सकते हैं, तो चाहो तो कुछ ना मानो, ऐसे लिख लो a11 a12 a12 यहाँ रहेगा, सॉरी यहाँ पर रहेगा 21, दूसरा पंक्ति आ गया a21 से 22, ये हो गया। तो a11 निकाल लीजिए भैया। a11 पहला पंक्ति, a12 a21 a22, ये है ना। तो इसको निकाल लीजिए आप। तो a11 का मतलब है पहला पंक्ति और पहला स्तंभ यदि आप छोड़ दोगे तो 5 बचेगा। a12 का मतलब पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ को छोड़ दीजिए तो 2 बचेगा। ये 21 का मतलब दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ दीजिए, दूसरा स्तंभ और पहला पंक्ति, ठीक है ना। तो यहाँ 7 बच जाएगा। a22 का मतलब दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 3। अब यदि इनके पंक्ति और स्तंभों का योग यदि भैया सम हो रहा है तो प्लस से गुणा, और अगर विषम हो रहा है तो माइनस। 1 1 2 प्लस होगा तो 5 हो जाएगा, 2 1 3 प्लस 2 है तो -2 हो जाएगा। आगे देखिए क्या हो जाएगा, 7 है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि 2 1 3 हो जाएगा भैया, और यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये हमारे हो जाएंगे। आगे आते हैं, लिखेंगे सहखंड बराबर कितना आ गया। आपको पता है कि सहखंड सहखंड बराबर हमारा जो आया है, क्या आया है, सहखंड बराबर a11 का मान कितना है। तो आप कहेंगे कि सर जी 5 है। a12 का मान -2 है। अब बताइए a21 का मान -7 है और a22 का मान 3 है।
कुछ लोगों को ये दिक्कत होगा कि सर जी आप A13 A21 क्यों A23 क्यों नहीं निकाले। भैया A13 इसलिए नहीं निकाले क्योंकि हमारा साढ़े 3×3 में थोड़ी है, 2×2 में है ना, तो 2×2 वाला काम करेंगे, 3×3 वाला काहे को करेंगे हम। ठीक, अब लिखेंगे कि एज्वाइंट ए का मान, एज्वाइंट ए बराबर सहखंड का परावर्त होता है। सहखंड का क्या होता है, परावर्त होता है, सहखंड का परावर्त, ठीक है ना। तो सहखंड का परावर्त होता है, तो सहखंड परावर्त अव्युक्त पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में, तो 5 और -2 और यहाँ पर 7 और 3, जो पंक्ति था हमने स्तंभ बना दिया और जो स्तंभ था उसको पंक्ति बना दिया। अब ए इनवर्स वाला फार्मूला लगा दो, ए इनवर्स बराबर होता है 1/mod A इंटू एज्वाइंट। ये प्रश्न 8 नंबर में है, तभी इसके विधि विधान बहुत ही ज्यादा है। mod A का मान कितना आया है, ए इनवर्स, तो mod A का मान 1 आया है, यहाँ से देख लीजिए भैया 1/1 और एज्वाइंट A का मान 5, यहाँ -7 होगा, -7 -2 और 3 भाग दे दीजिए तो ए इनवर्स की वैल्यू वही हो जाएगी 5 -7 -2 और 3, ये तो हो गया ए इनवर्स। अब हमको चाहिए था बी इनवर्स, क्योंकि तभी तो गुणा करेंगे, ठीक है ना, और जब तब गुणा करेंगे तो अब वो सॉल्व करते हैं। तो b बराबर क्या दिया गया, अब देखिए यहाँ से सेकंड पोजीशन शुरू हो गया, तो b बराबर हमारा दे रखा है 6 7 8 9। mod b निकाल लीजिए, mod b निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 6 × 9 और 7 × 8, 9 छक 54 हो जाएगा, ठीक है ना, 9 छक 54 और 8 सते कितना भैया 56 हो जाएगा, तो बराबर -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर -2 हो जाएगा। अब -2 तो जीरो तो है नहीं भैया, -2 जीरो तो है नहीं, और जब ये जीरो नहीं है, ये देखिए वीडियो थोड़ा सा कट रहा है तो हम ऊपर कर देते हैं जिससे कटे ना भैया, ठीक है ना। ये जीरो है नहीं, तो जीरो नहीं है तो मतलब ये है कि इसका भी ए इनवर्स क्या होगा, ज्ञात होगा, इसका भी ए इनवर्स क्या होगा, ज्ञात होगा। लिखेंगे mod b नॉट इक्वल टू 0, इसलिए b इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है ना भैया। अब यहां लिखेंगे, इसलिए छोटा छोटा थोड़ा सा लगा रहे हैं कि पूरा आ जाए। माना अवयव बी के सहखंड, सहखंड कितना हो जाएगा, A11 A12 A21 A22 A22 है, कोई बात नहीं है। A11 का मान निकाल लीजिए, A12 का, A13 का, 13 का नहीं सॉरी, क्योंकि 3×3 का नहीं है, A21 का और A22 का। A11 का निकालेंगे तो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ दीजिए तो 9 बच गया, और A12 में पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दीजिए तो 7 बच गया। ये 21 में क्या करना है कि दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ना है, तो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ोगे तो 8 बच जाएगा। A22 में दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ को आप छोड़ देंगे तो 6 बच जाएगा। अब इनके योग देखिए, यदि इनका योग सम हो रहा है तो प्लस से गुणा, और माइनस हो रहा, अगर विषम हो रहा है तो माइनस से गुणा कर दीजिए ना, कर दीजिए। तो यहाँ 1 1 2 तो सम होगा तो प्लस है, 2 1 3 माइनस हो गया -7, 2 1 3 -8 और यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है ना। तो सहखंड तो हमारा भैया मिल गया, कितना, A11 का मान 9 है, 12 का मान -7 है, 21 का मान -8, 22 का मान 6 है, ठीक है ना। लिखिएगा, आगे चलते हैं, लिखते हैं एज्वाइंट ए का मान, एज्वाइंट ए बराबर सहखंड अवयव का
शाखंड का परावर्त, शाखंड आव्यूह का परावर्त पूरा सेंटेंस, लेकिन जगह कम होने के कारण छोटा ही लिख रहे हैं। तो ये ज्वाइंट ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि सर जी पंक्त को स्तंभ में, तो 9 -7 और -8 और 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ए इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स बराबर 1/mod a इंटू एज्वाइंट ए हो जाएगा, इंटू एज्वाइंट ए हो जाएगा। माड ए का मान -2 है, तो भैया माइनस ऊपर लगा दो, 1/2 और इसका मान कर दो कितना, 9 -8 और -7 और 6। कहे कि 2 से भाग दे दो, तो भागो दे दीजिए, क्या दिक्कत है। जब आप 2 से भाग दोगे तब कितना हो जाएगा, आपको पता है कि -9/2 और इसको काटोगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो 4 हो जाएगा, -7/2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और यहाँ काट दोगे तो -3 हो जाएगा, क्योंकि 2 तिहाई 6। ये इनवर्स का मान हो गया। हमको जो मान चाहिए था, हमको जो सत्यापित करना है क्या, अभी तो हम एक पक्ष सत्यापित कर पाए, क्या बी इनवर्स ए का अभी भी हमको गुणा करवाना है। क्या करवाना भैया, गुणा करवाना है। RHS राइट हैंड साइड को अभी हम प्रूव कर रहे हैं, फिर किसको प्रूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को। किसको प्रूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को, और लेफ्ट हैंड साइड को जब प्रूव करेंगे तब देखिए क्या हो जाएगा। तो देखिए पहले बी इनवर्स का मान लिखना है, तो हम बी इनवर्स वाला मान रखते हैं, क्योंकि ये बी इनवर्स है। यहाँ देखिए गलत हो गया भाई, ये बी इनवर्स ए का तो नहीं है ना, बी वाला का है, तो यहाँ बी इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इनवर्स, और बी इनवर्स का मान रख दीजिए, तो देखिए कितना हो जाएगा, -9/2 और 4 हो जाएगा भैया, और 7/2 और -3 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए ए इनवर्स से, तो ए इनवर्स का मान कहाँ है, ये है, ये देखिएगा 5 -7 -2 और 3, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये है, गुणा करवाइए, इसके पंक्त का गुणा उसके स्तंभों से होगा, इनके पंक्तों का गुणा भैया उनके स्तंभों से होगा। अब जब पंक्त का गुणा स्तंभों से होगा तो हम लोग करवा ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, तो करवाइए। देखिए क्या हो जाएगा, आप ये पंक्त है और ये स्तंभ है, तो ये हो जाएगा -9/2 गुणे 5 रूल है भैया, प्लस लगेगा 4 गुणे -2, यानी 9/2 का गुणा 5 से और 4 का गुणा -2 से। आगे आइए, -9/2 गुणे -7 रूल है, प्लस लगेगा 4 गुणे 3। अब देख लेते हैं, शायद यहाँ पर वीडियो पड़ रहा होगा, तो इधर से थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं कि जिससे वीडियो आपको स्पष्ट दिखाई दे। अभी एक ही पार्ट हुआ है और 13 मिनट का वीडियो हो गया है, ठीक है ना। यही तो समस्या है, क्योंकि सवाल बड़े बड़े हैं भैया इसमें, और जब इतने बड़े हैं तो आप स्वयं ही देख सकते हैं कि कैसे क्या लग रहे हैं। आगे देखते हैं, गुणा करवा लीजिए, ठीक है ना। अब पहले पंक्त का गुणा पहले स्तंभ से हो गया, तो पहला पंक्त और पहला स्तंभ कहाँ हो गया, प्राप्त हो गया। अब दूसरे पंक्ति का गुणा करवाइए, तो 7/2 और गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है ना, और प्लस रूल है -3 गुणे -2 हो जाएगा। यहाँ गुणा करवाइए, -7 गुणे 7/2 और +3 गुणे -3, 3 गुणे -3, ये है। अब इसको जोड़िए, आपको पता है कि 9×5 = 45, -45/2 और -8 हो जाएगा भैया, और माइनस माइनस प्लस 963/2 और +12। आगे आइए, 5 × 7 = 35/2 +6 हो जाएंगे, 7 × 7 = 49 -49/2 और -9 हो जाएंगे। जोड़ लीजिए भैया, क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। 8 दूनी 16 -45 -16/2, ठीक है ना। 63 12 दूना 24/2 और 35 6 दूनी 12/2, ठीक है ना, और -49 9 दूनी 18/2।
अब इसको और हल कीजिए, तो और हल करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब आप 45 में 16 को जोड़ दीजिए, 6 5 11 माइनस 61/2 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ दीजिए तो 4 3 7 87/2 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ दीजिए तो 47/2 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ दीजिए तो यहाँ पर देख लीजिए 9 में 8 जोड़ोगे तो 9 8 17 माइनस 67/2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, LHS पक्ष हो जाएगा, जो क्या था B इनवर्स और A इनवर्स। अभी हम RHS यानी राइट हैंड साइड को ही प्रूव किए हैं, और साइड को प्रूव करना है किसको, A का B से गुणा करवाकर इनका इनवर्स निकालना है, A को B से गुणा करवाकर। तो फिर से एक बार तेजी निगाहों से देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले A और B का मान दे रखा था, A से A इनवर्स निकाल लीजिएगा, B से B इनवर्स। जरा सा काम लंबा इसलिए होगा A इनवर्स और B इनवर्स निकालने में ना, तो A इनवर्स B इनवर्स हमने यहाँ से निकाल लिए हैं, और निकालने के बाद फिर दोनों का गुणा करवाए हैं, तो एक पद प्रूफ हो गया है। ठीक है ना, दूसरे पद को भी प्रूफ करते हैं, लेकिन बोर्ड पड़ गया छोटा तो पड़ेगा मिटाना। ठीक है ना, तो ध्यान रखिए, ध्यान को अपने बनाए रखिए। तो आगे देखते हैं दूसरे वाले पार्ट को भैया। अब देखते हैं भैया, अब क्या करना है। अब हमको LHS निकालना है, क्योंकि RHS तो हमने दिखा दिया कि माइनस 61/2 87/2 47/2 माइनस 67/2 आ रहा है। तो जब LHS हम दिखाएंगे तो LHS के लिए हम क्या लेंगे, AB का इनवर्स हमको निकालना है, तो पहले AB निकाले ना। तो AB निकालोगे तो A का मान 3 7 2 5 है, और B का मान है 6 8 7 9। अब पहले तो इनका गुणा कीजिए। जब हम गुणा करेंगे तो AB बराबर ये हो जाएंगे कितना, 3 × 6 + 7 × 7। पहले पंक्ति का पहले स्तंभ से हो गया 3 × 8 + 7 × 9। आगे आइए, ये हो जाएगा 2 × 6 + 5 × 7, 2 × 8 + 5 × 9। इसको पलट दीजिए। ठीक है ना, AB बराबर 6 × 18 और 7 × 7 49 और 6 × 18 9 7 63 भैया हो जाएगा, और 6 दूनी 12 7 5 35 और 8 दूनी 16 और 5 9 45। जोड़ लीजिए पहले तो इसको AB को। ठीक है ना, तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भैया, 9 8 17 हो जाएगा, 67 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए 8 3 11 हो जाएगा, 6 1 7 1 8 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो हो जाएगा आपका 47, क्योंकि 35 में 12 जोड़ोगे। यहाँ पर 1 हो जाएगा भैया। ठीक है ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्योंकि 6 5 11 और यहाँ पर 61 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। ये हमारा AB का मान आ गया। किसका मान आ गया, AB का मान। फिर से देखते हैं, 3 का गुणा 6 से किए, 6 × 18 7 7 49 हो गया भैया। और यहाँ देखते हैं, ठीक है ना, 8 3 24 होता है भैया, यहाँ 18 नहीं होता, यही तो गलत हो गया। और जब 24 हो जाएगा तो 87 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्लियर हो गए। अब निकालते हैं AB का मान। AB का मान निकाल लीजिए। तो AB का मान तो 67 × 61 और माइनस हो जाएगा 47 × 87। ठीक है ना, 47 × 87। आप जो भी निकालेंगे मान AB का मान, तो यहाँ पर देखिएगा 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है ना, गुणा कर कर चाहे तो आप देख लीजिए मान AB का मान, क्योंकि जब आप इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4087, और इसका गुणा करेंगे तो 4089। ठीक है ना, और इसको घटाएंगे तो माड़ 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माड़ 2 आ जाएगा। आप लिखेंगे माड़ AB नॉट इक्वल टू 0, इसलिए AB इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है ना, अब आप निकालोगे AB के सहखंड, AB के
सहखंड, तो हम मान लेते हैं ए बी के सहखंड ए बी 11, ए बी 12 और क्या है ए बी 21 और ए बी 22 है। आपने कहा कि सर जी बिल्कुल ठीक है, हम इसको निकाल लेते हैं। हमने कहा भैया निकाल लीजिए। तो ए बी 11 का मान पहला पंक्ति और पहला स्तंभ को छोड़ दीजिए। तो ए बी तो यही तो है ना, ए बी देखो यही इतना है ए बी, तो ए बी का पहला पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ देंगे तो 61 हो जाएगा। ए बी 12 का मान पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दीजिए 47 हो जाएगा। ए बी 21 का मान दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ जोड़ दीजिए तो 87 हो जाएगा। ए बी 22 का मान दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दीजिए तो 67 हो जाएगा। इनका योग सम है तो कोनो बात नहीं है, विषम है तो भैया प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, क्योंकि इनका योग है भैया विषम। ठीक है ना। और ये हो गए, अब इतने हो गए, तब अब तो भाई हम तो चलते हैं अपने सवाल पर, क्योंकि हमको पता ही है क्या, अब हमको निकालना है सहखंड का मान। तो हमको प्राप्त हो गया, क्योंकि सहखंड बराबर हमारा कितना आ गया। आप कहेंगे सर जी ये 11 का मान तो 61 है और 12 का मान -47 और 21 का मान -87 और इसका मान 67 है। हमने कहा कोई बात नहीं है, एजॉइंट ए निकाल लीजिए। एजॉइंट ए बराबर का होता भैया सहखंड का प्रावर्त होता है, सहखंड का प्रावर्त होता है। और जब सहखंड का आप प्रावर्त निकाल दोगे तो एजॉइंट ए मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी 61 -47 और -87/67 हो जाएगा। अब हम कहेंगे कि भैया आप ये इनवर्स निकालिए, क्या निकालिए ए इनवर्स। तो आप कहेंगे कि सर जी ए इनवर्स के लिए तो आपने फार्मूला बता रखा है 1/mod A इंटू एजॉइंट ए। हमने कहा भैया फार्मूले को आप लगा दीजिए। जैसे ही आप लगाएंगे तो mod A का मान कितना है, आपको पता है कि 1/2, तो -1/2 हो जाएगा। और एजॉइंट ए का मान रख दीजिए 61 -87 -47 67। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब देखिए माइनस से अगर यहाँ भाग दे दीजिए तो ए बी के इनवर्स में जब भाग दोगे तो हो जाएगा -61/2 और ये माइनस माइनस से तो प्लस हो जाएगा 87/2 47/2 और -67/2, यही हो जाएंगे ना ये इनवर्स। अब देखिए हमको जो सत्यापित करना था वो बराबर है कि नहीं, LHS बराबर RHS। आप कहेंगे कि सर जी कैसे बराबर है। हम कहेंगे देखो RHS B इनवर्स इंटू A इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन करवाए हैं तो इतने आया है, और AB का इनवर्स निकाले हैं तब भी इतने आया है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भैया, बराबर। देखिए LHS हमारा AB इनवर्स था तो उसका भी मान हमने निकाल दिया, और B इनवर्स A इसका भी मान निकाल दिया, दोनों का मान समान आया है। ये देख लीजिए यहाँ से इसको और यहाँ से इसको, ये दोनों मान बराबर आए हैं। इसी को हमको क्या करना था, प्रूव करना था। देखिए थोड़ा सा लंबा सवाल हो गया, कारण ये था कि सवाल में 2 खंड थे और दोनों सवाल क्या थे, बड़े बड़े थे। दोनों सवाल क्या थे, बड़े बड़े थे, इसी के कारण लंबा हो गया। लेकिन अगर करवाना हो तो इसे आपको बोर्ड में करवाना पड़ेगा तो 10 से 15 मिनट लगेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ आप स्पीड से कर पाएंगे, यहाँ स्पीड से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको तो आपको समझाना है कि जिससे आपको अच्छे तरीके से आ जाए। अब आशा करते हैं कि आप लोगों को सवाल नंबर 12 अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। कई बार वीडियो को रिवाइंड कर देखिए, समझिए कहाँ से कौन सी लॉजिक लग रही है, उसके बाद लगाइए। आई होप आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी भी लगेगी और सवाल समझ में भी आएंगे। चलते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ कि भैया सवाल नंबर 13 क्या कहना चाहता है। तो सवाल नंबर 13 को देखते हैं कि 13 क्या कहेगा। तो 13 को देखने के लिए तो पहले तो इनको मिटाना पड़ेगा, यही है ना। चलते हैं भैया सवाल नंबर 13 को देखते हैं भैया। सवाल नंबर 13 सीधे सीधे कह रहा है कि यदि a बराबर 3 1 -2 और 1 है तो दिखाइए कि a² -5a + 7i बराबर 0 है, और इसी की सहायता से a इनवर्स ज्ञात कीजिए। इसी की सहायता से a इनवर्स ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या होगा, a इनवर्स को ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि सॉल्व करते समय सबसे पहले a दिया गया है तो a लिख लीजिए,
कितना दिया गया है 3, 1 माइनस 1 और 2, और फिर ए स्क्वायर निकालना है। तो ए स्क्वायर बराबर आपको पता है कि ए गुणे ए हो जाएगा। 2 बार ए लिखकर आप भी गुणा करवा लीजिए। तो 2 बार ए लिखकर जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, 1 और 2, ठीक है ना। 3 माइनस 1, 1 और 2। तो इसका गुणा जब हम करवाएंगे तब क्या हो जाएगा, इसकी पंक्ति का गुणा इसके स्तंभ से हो जाएगा। तो 3 गुणे 3 प्लस 1 गुणे माइनस 1। उसके बाद क्या हो जाएगा भैया प्लस 3 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 2। पहले पंक्तों का दोनों स्तंभों से गुणा हो गया, तो पहला पंक्त और दोनों स्तंभ हमको क्या हो गए, प्राप्त हो गए। आगे आइए दूसरे का गुणा कीजिए। तो माइनस 1 गुणे 3 रूल है, प्लस लगता है 2 गुणे माइनस 1। आगे थोड़ा सा स्पेस दीजिए। माइनस 1 गुणे 1 रूल है, प्लस लगेगा 2 गुणे 2। 3 त्रिका 9 माइनस 1 हो जाएगा। 3 एकम 3, 2 एकम 2 माइनस 3 और माइनस 2 हो जाएगा। 1 एकम 1, 2 दूना 4, 2 दूना 4। तो यहाँ से कर लीजिए, तब आपका कितना हो जाएगा भैया, यहाँ से करेंगे तो यही करवा देते हैं काहे को। यहाँ हो जाएगा 8, 5 माइनस 5 और 3, ये ए स्क्वायर का मान हो गया। और किसका मान चाहिए हमको, 5a का मान चाहिए। तो 5a 5 गुणे a, तो भैया 5 गुणे a का मान कितना है 3, 1 माइनस 1 2, गुणा करवा दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ये आपका क्लियर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आगे 7i, 2 इंटू 2 में i का मान हमने कहा रखा था ना कि आप याद रखिएगा 1001, ठीक है ना। 3 इंटू 3 में भी आपको याद होना चाहिए, i की वैल्यू कभी नहीं दी रखी थी किसी भी प्रश्न में। 7i तो 7 गुणे i, तो i का मान आपको तो पता है 7, i का मान रख दीजिए 1001, ये हो जाएगा 7007। पहले तो जीरो प्रूफ करना है, उसके बाद ए इनवर्स निकालना है। क्या प्रूफ करना है, जीरो। तो जीरो देखिए कैसे प्रूफ होगा, तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, LHS लेते हैं फिर RHS लाएंगे इसका, क्योंकि RHS वाला पक्ष जीरो है। तो ए स्क्वायर का मान कितना है आप हमको जरा बताइए भैया। ए स्क्वायर का मान आपने यहाँ निकाला है 8, 5 माइनस 5 और 3 है, ठीक है ना। अब आगे आते हैं 5a का मान कितना है, तो आपको बताएंगे कि सर जी जो 5a का मान है वो हमारा मान है। तो कहाँ है 5a का, ये है -15, 5 और -5 और 10 है। अब हम कहेंगे भैया 7i का क्या मान है, तो आप कहेंगे कि सर जी 7 0 और 0 7 है। हम कहेंगे प्लस प्लस वाला पहले जोड़ लो, 8 7, आप कहेंगे कि सर जी 8 यहाँ पर है 7 यहाँ पर है, तो हम कहेंगे भैया जोड़ लीजिए। तो 8 और 7 जोड़ोगे तो 15 हो जाएगा, और 5 में 0 जोड़ेगा तो 0। अब देखिए -5 में 0 जोड़ोगे तो -5, और 3 में जोड़ दोगे 7 तो हो जाएगा 10, और यहाँ पर हो जाएगा 15 माइनस 5, 5 और ये 10 बराबर कितना आ जाएगा 0। यानी ए स्क्वायर और -5a प्लस 7i बराबर 0। डेट प्रूव्ड, एक तो यहीं पर ही सिद्ध कर देना था। दूसरा कह रहा है कि इसी की सहायता से ए इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान, ए इनवर्स। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, इस प्रक्रिया को और बढ़ाते हैं, ठीक है ना। इसको मान लीजिए समीकरण 1 लिखेंगे। समीकरण 1 में ए इनवर्स से गुणा करने पर, क्या करने पर भैया, गुणा करने पर। किससे गुणा करना है, ए इनवर्स से गुणा करना है। अगर आप ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो आपको पता है कि सर जी ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर है, और यहाँ क्या है 5 इंटू ए इनवर्स है। यहाँ कितना है 7i
इंटू ए इनवर्स बराबर 0 है, बराबर क्या है 0 है। तो आप ये कहेंगे, तो हम तो कहेंगे कि भैया निकाल लीजिए, क्या समस्या है। तो आपको कहेंगे सर जी तो बिल्कुल ठीक है, हम वो निकाल ही लेंगे। तो जैसे आप निकालोगे, इसको हल करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा और हल कर दीजिए। ए इनवर्स यहाँ ए इंटू ए कर दीजिए, क्योंकि इसकी पावर एक एक होता है, लिखा नहीं जाता है। ये ए तो कैंसिल हो जाएगा भैया, -5 बच जाएगा, प्लस 7i और ये इनवर्स हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा भैया 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या बचेगा, आगे वो आप कहेंगे कि सर जी यहाँ से इसको खत्म कर दीजिए, यहाँ से इसको खत्म कर दीजिए। हमने कहा भैया चलिए वो भी हो ठीक है, उसको भी खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर जब मैं पक्षांतर करूंगा तब देखिए क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं जब लिखूंगा तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, क्योंकि देखिए ये जो 7 के साथ आई है ना, ये 5 के साथ कर लेंगे और उसको उसके साथ कर देंगे, जिससे आपको प्रूव करने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो हम लिखेंगे आई, अब आई से फिर गुणा करवाएंगे, आई से क्या करवाएंगे भैया गुणा करवाएंगे, ठीक है ना। और गुणा ना करवाकर आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 7a इनवर्स बराबर आप लिख सकते हैं 5i माइनस ए, 5i माइनस ए। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये प्लस हो जाएंगे तो अब वैल्यू रख दीजिए, तो 5i की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा 5005 और ए का मान हमको तो पहले से ही पता है, क्या पता है भैया ए का मान 3 1 और -1 2। तो जब आप इसको घटाओगे तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, और 0 में से -1 जाएगा -1, माइनस माइनस +1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा A7 ए इनवर्स का मान। तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/7 2a -1 3। यही हमारा क्या हो जाएगा भैया आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर ये कट रहा है तो यहाँ लिख लीजिएगा, देखते हैं पहले कट रहा है कि नहीं, ठीक है ना। नहीं कट नहीं रहा है, थोड़ा सा ये कट रहा है, तो यहाँ पर हम आपको दिखाई देते हैं। ये देखिए अब वीडियो आपको दिख रही है, ठीक है ना। तो इतना ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चाहेंगे तो आप इसको भाग भी दिला सकते हैं सब में, कितना बराबर कर कर ये इनवर्स बराबर यहाँ और भी लिख सकते हैं, कितना 2/7 -1/7 1/7 3/7। तो आंसर दोनों सही है, चाहे आप उसको लिखिए तब भी सही है, इसको लिखेंगे तब भी सही है, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 13 में सबसे पहले क्या करना था ये आपको देख रहे भैया। सवाल नंबर 13 में ए दे रखा था, a² ज्ञात कीजिए, 5a ज्ञात कीजिए, 7i ज्ञात कीजिए। फिर पहले तो इसको हमको 0 दिखाना था, हमने LHS ले लिया 0 दिखा दिया, डेट प्रूव्ड हो गया, क्योंकि LHS बराबर RHS के कर लिए। अब देखिए समीकरण, क्योंकि इसी की सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना था, तो हमने लिखा समीकरण 1 में ए इनवर्स से गुणा करने के बाद 7i बराबर आएगा 5i माइनस ए, और 5i माइनस ए हो जाएगा। दोनों की मान रख दीजिए 5i और -a का, और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपके ए इनवर्स का मान आ जाएगा। आई होप आशा करते हैं कि आपको दोनों ही सवाल समझ में आया होगा। तो आज का सफ़र यहीं तक। आप लोग जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यहाँ से इस प्रश्नावली से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं 8 नंबर में, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, 8 नंबर अपने यूपी बोर्ड में मजबूत कीजिए। तो आज का सफ़र यहीं तक। जय हिंद जय भारत।